अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। न्यूमेरिकल एनालिसिस के इस कोर्स में मैं आप सबको वेलकम कहता हूँ। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 4 न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन को। और न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन में हम आज डिस्कस करेंगे फॉरवर्ड डिफरेंस और बैकवर्ड डिफरेंशिएशन को। इसके लिए जस्ट आपको फार्मूले याद रखने हैं और फॉरवर्ड और बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर्स का हम टेबल किस तरह से ड्रॉ करेंगे आपको जस्ट वो याद रखना है। बाकी इसमें कोई भी आपको मुश्किल पेश नहीं आएगी। तो स्टार्ट करते हैं आप अपना आज का लेक्चर फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर से। जी तो स्टूडेंट्स अब आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 4 है न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन। न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन में आप जो आज बातें पढ़ने वाले हैं मैं सबसे पहले वो यहाँ पे लिखने लगा हूँ। न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन में आप डिस्कस करेंगे फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर, फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर, उसके बाद आप डिस्कस करेंगे बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर, उसके बाद आप न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन करेंगे यूजिंग फॉरवर्ड डिफरेंशिएशन, यूजिंग फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड ऑपरेटर। ये सारी चीज़ें स्टूडेंट्स आप करेंगे। तो सबसे पहले हम ये डिस्कस करेंगे फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर, फिर हम बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर और फिर न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन करेंगे यूजिंग फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड ऑपरेटर्स। अब ये दोनों तो बड़े सिंपल से हैं, यहाँ पे आपको जस्ट फार्मूला यूज़ करना पड़ेगा। बाकी हम वही जो काम हमने प्रीसीडिंग किया होगा वही हम उसे ही आगे प्रोसीड करेंगे। जस्ट फार्मूले का डिफरेंस आ जाएगा, फॉरवर्ड में फार्मूला डिफरेंट है और बैकवर्ड में फार्मूला डिफरेंट है। बाकी सारी चीज़ें सेम ही रहने वाली हैं। तो डायरेक्ट मैं इसकी कैलकुलेशन पे चल रहा हूँ क्योंकि थ्योरेटिकली आप इतना ज़्यादा इंटरेस्ट लेते नहीं हैं, तो मैं इसकी ज़रा कैलकुलेशन पे जाने वाला हूँ। तो कैलकुलेशन में स्टूडेंट्स देखिए एग्जाम्पल नंबर 1 है। इस एग्जाम्पल से आप काफ़ी चीज़ें समझ जाएंगे। आज का लेक्चर काफ़ी आसान है, आपको इसमें कोई समझने में मुश्किल पेश नहीं आएगी। लिखा हुआ है जी, गिवन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2x प्लस 1। आपने इसका फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल लिखना है। राइट द फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल। तो सोल्यूशन इसका देखें जी, हम इसका अभी फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल लिखने लगे। तो फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल के लिए मैं इसका टेबल हमें ड्रा करना पड़ेगा। इसका टेबल ड्रा कर लेते हैं। तो जी यहाँ पे आपको चाहिए दिस वन और चलिए इसको मैनुअली ड्रा कर लेते हैं क्योंकि ऐसे इसको ड्रा करने में ज़रा टाइम लग जाएगा। जी तो स्टूडेंट्स यहाँ आपने ज़रा इसका टेबल ड्रॉ करना है, फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल ड्रॉ करना है। यहाँ आपके पास लेंगे एक्स की वैल्यू हम खुद से ले लेते हैं, विच इज़ 1 2 3 4 एंड 5। और यहाँ आपने लेनी है एफ ऑफ एक्स की वैल्यू।
एंड सो ऑन, फिर हम प्रोसीड करते जाएंगे। अब देखिए स्टूडेंट्स, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू कैसे आएगी। आपने क्या करना है, सिंपली ये जो एक्स की वैल्यू है उसे आप क्या करेंगे, फंक्शन में पुट करेंगे तो आपके पास एफ ऑफ एक्स की वैल्यू आ जाएगी। मिसाल के तौर पे जब आपने यहाँ पे एफ ऑफ एक्स की जगह पे, दिस वन इज़ योर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2x प्लस 1, तो यहाँ जब आपने x की जगह पे 1 पुट किया तो आपके पास आंसर क्या आने वाला है, 1 + 2 + 1, विच मीन्स 2 + 1 + 4, तो टोटली आपके पास क्या बन रहा है 4। जब आपने 2 पुट किया तो आपके पास आ जाएगा 13। जब आपने एफ ऑफ एक्स की जगह पे 3 पुट किया तो ये आपके पास आ जाएगा, देखिए 3 क्यूब 27 + 6 + 1, तो ये आपके पास आ जाएगा 34। और जब आप 4 पुट करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 73, और जब आप 5 पुट करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 136 है। सिंपल कैलकुलेशन है स्टूडेंट्स, आप काफ़ी दफ़ा मालूम है कि आप ये किस तरह से एफ ऑफ एक्स फाइंड आउट करते हैं, हम प्रीवियस भी करके आए हैं इसको। आगे जी हम इसकी पहली डिफ्रेंशिएशन स्टार्ट होने वाली है, विच इज़ डेल एफ ऑफ एक्स। आप इसको डेल एफ ऑफ एक्स से डिनोट करेंगे, ठीक है ना। तो अब डेल एफ ऑफ एक्स से डेल एफ ऑफ एक्स क्या आएगा स्टूडेंट्स, याद रखना है इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो यहाँ आप लिखेंगे, फिर इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो यहाँ आप, मतलब दरमियान में, या इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो यहाँ आप लिखेंगे, इन दोनों का डिफरेंस जो होगा वो यहाँ आप लिखेंगे। आई होप कि आपको तरीकाकार समझ आ गया होगा कि किस तरह से आप डेल एफ ऑफ एक्स पर डिफरेंस ऑफ एफ ऑफ एक्स मालूम करेंगे। क्या करेंगे, आप सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करेंगे, देन 3 - 4 आपने किया तो आपके पास क्या आएगा, आपके पास आ जाएगा 9। इसी तरह 34 - 13 आप करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 21। इसी तरह से 73 - 34 जब आप करेंगे तो वो आपके पास आ जाएगा जी 39। इसी तरह से 136 - 73 आप करेंगे तो वो आपके पास आ जाएगा 63। तो आई होप कि आपको ये मालूम हो गया होगा कि हम किस तरह से डेल एफ ऑफ एक्स मालूम करेंगे। नाउ डेल स्क्वायर एफ ऑफ एक्स की तरफ अब हम मूव कर रहे हैं। डेल स्क्वायर एफ ऑफ एक्स आप कैसे निकालेंगे, अगेन इन दोनों का डिफरेंस 21 - 9, तो ये आपके पास किसके इक्वल आ जाएगा जी, 21 - 9 आपके पास आ जाएगा जी 12 के इक्वल। इसी तरह से 39 - 21 ये आपके पास आ जाएगा 18 के इक्वल। 63 - 39 ये हमारे पास आ जाएगा 24 के इक्वल। एंड नाउ हम क्यूब की तरफ मूव कर रहे हैं। अब 18 - 12 ये आपके पास किसके इक्वल आ गया, 6 के इक्वल। एंड 24 - 18 ये आपके पास किसके आ गया, 6 के इक्वल। और जब आप इसे आगे मूव करेंगे तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, डेल 4 एफ ऑफ एक्स विच इज़ इक्वल टू 6 - 6 विच इज़ इक्वल टू 0। तो अगर आप में से किसी को भी डिफरेंस टेबल की समझ नहीं आई तो अपना माइक अनम्यूट करके मुझसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछ सकता है कि ये इसका बेसिक था कि हम डिफरेंस टेबल किस तरह से मालूम करेंगे। सेम यही प्रोसीजर हम यूज़ करेंगे फॉर बैकवर्ड डिफ्रेंसीशन। कोई भी ज़रा भी डिफ्रेंसीशन में कोई फ़र्क नहीं है, जस्ट फार्मूलों में फ़र्क होगा। फॉरवर्ड देखिए इसमें हमने क्या वैल्यूज़ ऐड करनी है। देखिए फॉरवर्ड के केस में अगर मैं आपको बोलूँ कि एट एक्स इज़ इक्वल टू 2, एट एक्स इज़ इक्वल टू 2 के ऊपर इसकी वैल्यू मालूम करें, तो देखिए जी इस केस में हमारे पास क्या होगा, हम फॉरवर्ड डिफरेंस के लिए क्या करेंगे, डेल एफ ऑफ 2 ये हमारे पास क्या आएगा, डेल स्क्वायर एफ ऑफ 2 ये हमारे पास क्या आएगा, और उसके बाद डेल क्यूब एफ ऑफ 2 ये हमारे पास क्या आएगा। और 4 पे तो है ही 0 को लिखने की जरूरत नहीं है, तो हम डेल की तरफ जा रहे हैं। तो डेल का मतलब ये हुआ कि आपने यहाँ पे वो वैल्यू लिखनी है जो फॉरवर्ड वाली वैल्यूज़ के दरमियान वाली वैल्यूज़ है डेल में। देखें ये 9 तो आपके पास इसके रिलेटेड है, 2 और 3 से डेल की कौन सी वैल्यू जनरेट हुई थी, विच इज़ 21। तो इसका मतलब है डेल एफ ऑफ 2 आपके पास क्या आ गया, 21 आ गया। आगे डेल स्क्वायर एफ ऑफ एक्स के ऊपर आ जाए, तो डेल स्क्वायर एफ ऑफ एक्स में स्टूडेंट्स आपके पास देखें क्या आ जाएगा, आपने वो वैल्यू लिखनी है जो इस 2 और 3 से जनरेट हुई थी। जो इस 2 और 3 से जनरेट होने वाली वैल्यूज़ आपके पास कौन सी थी, 18 थी। तो यहाँ आपने क्या लिख दिया, 18। उसके बाद क्यूब पे आप आ जाएं तो ऑब्वियसली आपको नज़र आ रहा है वो क्या थी, वो 6 थी। तो इस तरह से आप क्या करेंगे, इसका फॉरवर्ड
डिफरेंस लिखेंगे। सिमिलरली बैकवर्ड में आपने ऊपर जाना, वो ऊपर की तरफ कोई वैल्यू है नहीं, इस वजह से इसमें मैं आपको बता नहीं सका। अब हम एक क्वेश्चन करते हैं स्टूडेंट्स, और क्वेश्चन की मदद से देखते हैं कि जी हम इसमें क्या कुछ कर सकते हैं और किस तरह से हम क्वेश्चंस में इनको अप्लाई करेंगे। क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 1 है स्टूडेंट्स, अकॉर्डिंग टू रिलेटेड टू द क्वेश्चंस। और क्वेश्चन से पहले चलें इसका फार्मूला भी हम देख लेते हैं कि फॉरवर्ड डिफरेंस के लिए हमारे पास फार्मूला क्या होता है न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन में। न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन और फॉरवर्ड डिफरेंस के लिए हमने फार्मूला देखा। तो फॉरवर्ड डिफरेंस के लिए स्टूडेंट्स जो जनरल फार्मूला होता है सबसे पहले हम वो देखेंगे। जनरल फार्मूला है हमारे पास एफ ऑफ एन ए विच इज इक्वल टू 1/h raised to power n del minus del square divided by 2 plus del cube divided by 3 minus del 4 divided by 4 plus up to so on, or whole raised to power n. This one is general formula and f of it. सिमिलरली स्टूडेंट्स जब आप यहाँ पे अकॉर्डिंगली आपने वैल्यूज़ को बढ़ाते जाना है, मतलब अगर आपने फर्स्ट डिफरेंशिएशन करना है तो एफ डैश ऑफ ए आ जाएगा, सेम वही चीज़ 1/h आ गया आपके पास। इसी तरह से सिर्फ h की वैल्यू चेंज होती जाएगी, बाकी अंदर कोई इतनी ख़ास तब्दीली नहीं आएगी। 1/h और यहाँ आपके पास आ गया जी डेल माइनस डेल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 प्लस डेल क्यूब डिवाइडेड बाई 3 माइनस डेल 4 डिवाइडेड बाई 4 एंड प्लस अप टू सो ऑन, और 1 है तो वो आपके पास 1 ही आ गया एंड एफ एट ए। इसी तरह जब आप एफ डबल डैश की तरफ चलेंगे तो एफ डबल डैश पे यकीनन ये आपके पास 1/h स्क्वायर होने वाला है, और यहाँ आपके पास आ जाएगा आफ्टर सिंप्लीफिकेशन, इनके इसकी सिंप्लीफिकेशन है तो यहाँ सिंप्लीफिकेशन वाला रिजल्ट जस्ट आप याद रखेंगे, डेल स्क्वायर माइनस डेल क्यूब प्लस 11/12 डेल 4 प्लस अप टू सो ऑन, और यहाँ आपके पास इसका आ जाएगा, ऊपर 2 लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि स्केयर में ओपन कर चुका हुआ हूँ। यहाँ पे ये स्केयर ओपन करके मैंने लिखा है, जो आपके सामने ये रिजल्ट लिखा फाइनल। इसी तरह से एफ ट्रिपल डैश ऑफ ए आपके पास आ जाएगा 1/h क्यूब, और अगेन इसका भी क्यूब ओपन करके मैं यहाँ पे फार्मूला डायरेक्ट लिख रहा हूँ। तो वो आपके पास है जी डेल क्यूब माइनस 3/2 डेल 4 प्लस डेल 5 प्लस अप टू सो ऑन एफ एट ए। तो जी ये फॉरवर्ड डिफरेंस के लिए आपने ये फार्मूला यूज़ करने। अब आप देखें जी बैकवर्ड डिफरेंस के लिए हम क्या फार्मूला यूज़ करने लगे जी। तो अब बैकवर्ड डिफरेंस स्टूडेंट्स देखें, कोई भी ख़ास फ़र्क नहीं है, जस्ट आपने एक बात याद रखनी है इसके अंदर कि थोड़ा सा साइंस का सिर्फ फ़र्क आ जाएगा, बाकी सेम ही है। तो साइन का फ़र्क कैसे आएगा वो भी मैं आपको बताता हूँ कि आखिर में कि हम कैसे साइन का फ़र्क करेंगे। तो इसके लिए जो जर्नल है एफ एन ऑफ ए इज इक्वल टू 1/h रेज टू पावर n, और बैकवर्ड डिफरेंस के लिए आप बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर यूज़ करें, और प्लस डेल क्यूब डिवाइडेड बाई 3 प्लस डेल 4 डिवाइडेड बाई 4 एंड प्लस अप टू सो ऑन होल रेज टू पावर n एंड एफ ऑफ ए। जी तो स्टूडेंट्स अब आपने क्या देखा, फ़र्क कोई नहीं है, सिर्फ ऑपरेटर की जगह पे ऑपरेटर का सिंबल चेंज हो गया है। और ऊपर आपने फॉरवर्ड में देखा था कि वहाँ पे हम ऑल्टरनेट साइन इस्तेमाल कर रहे हैं। ऑल्टरनेट साइन से इस्तेमाल से करने से क्या मुराद है कि हम एक बार प्लस ले रहे हैं, एक बार माइनस ले रहे हैं, फिर प्लस ले रहे हैं, फिर माइनस ले रहे हैं, फिर प्लस ले रहे हैं, फिर माइनस ले रहे हैं। लेकिन बैकवर्ड डिफरेंस में ऐसा नहीं है। बैकवर्ड डिफरेंस में आपने क्या करना है, सारे के सारे आपने क्या ले लिए हैं, प्लस ले लिए हैं। आई होप कि आप ये एक फ़र्क जो है ये समझ गए होंगे। अब इसका फर्स्ट डेरिवेटिव देखें, वो आप कैसे लिखेंगे 1/h, और अगेन सिंपली वही आ जाएगा जो आपके पास ऊपर था, जस्ट सब
आपके पास क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, और ऑपरेटर की जगह पे डेल आ जाएगा, एंड प्लस अप टू सो ऑन एफ ऑफ ए। सिमिलरली अब आप एफ डबल डैश ऑफ ए की तरफ चल रहे हैं तो ये आपके पास आ जाएगा 1/h²। तो एच स्केयर के लिए डबल डैश के लिए भी अगेन वही सारी बात है, जस्ट आपने अब यहाँ ऑल्टरनेट साइन नहीं चलाना, बल्कि क्या करना है, प्लस लगा देने। और नाउ अब आप मूव करेंगे इसके ट्रिपल डैश की तरफ, तो जी ट्रिपल डैश ऑफ ए आपके पास आ गया 1/h³ del q प्लस 3/2 del 4 प्लस del 5 प्लस अप टू सो ऑन एफ ऑफ ए। जी तो स्टूडेंट्स यहाँ तक आपको फार्मूलों की समझ आ गई है, क्योंकि इसके बाद मैं एक ही एग्ज़ाम्पल में ये सारी चीज़ें आपको सिखाने वाला हूँ, और उसी एग्ज़ाम्पल को फॉलो करते हुए आपने फिर ये पूरी एक्सरसाइज में 4 ही सवाल हैं, उन चारों सवालों को आपने करना होगा। तो हमारे पास मीटिंग का टाइम भी 5 मिनट ही रह गया, उसके बाद हम क्या करेंगे जी, दोबारा से मीटिंग ज्वाइन करेंगे। चलें जी क्वेश्चन इसका देख लेते हैं। जी क्वेश्चन है स्टूडेंट्स इसके रिलेटेड कि फाइंड द फर्स्ट एंड सेकंड डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन find the first and second derivative of functions from the following data at x is equal to 2। x is equal to 2 के ऊपर आपने फर्स्ट और सेकंड डेरिवेटिव मालूम करना है यूजिंग फॉरवर्ड डिफरेंस। ठीक है जी, ये आपको लिख दिया जाएगा फॉरवर्ड डिफरेंस के लिए और बैकवर्ड डिफरेंस के लिए, दोनों के लिए आपको ये बातें बता दी जाएंगी। तो हम एक फॉरवर्ड के लिए कर लेते हैं, एक बैकवर्ड के लिए कर लेते हैं। ठीक है जी, यूजिंग फॉरवर्ड डिफरेंस। और इसके लिए टेबल उसने ऑलरेडी आपको दे दिया है जी, टेबल उसने आपको दे दिया है, एक्स भी दे दिया है और एफ ऑफ एक्स भी दे दिया है। एक्स के लिए उसने आपको दे दिया जी 1, 3, 210 और 329 और 466 और उसके बाद 5, 127। ये सारा टेबल उसने जी आपको दे दिया होगा यहाँ पे। तो इसके सोल्यूशन में देखते हैं स्टूडेंट्स, हम सबसे पहले इसका डिफरेंस टेबल ही ड्रॉ करेंगे, और डिफरेंस टेबल ड्रॉ करने के बाद हम फार्मूला यूज़ करेंगे, और फार्मूला यूज़ करने के बाद स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे जी, अपना रिक्वायर्ड आंसर लिख सकेंगे। तो देखते हैं इसका सबसे पहले डिफरेंस टेबल। जी तो स्टूडेंट्स अब यहाँ देखते हैं हम इसे किस तरह सॉल्व करेंगे। यहाँ आपके पास आ गया x और यहाँ आपके पास आ जाएगा f ऑफ x। तो जी स्टूडेंट्स अब यहाँ देखें x की वैल्यू उसने आपको दे दी हुई है, विच इज़ 1, 2, 3, 4 और 5।
एफ ऑफ एक्स आपके पास आया है जी 3, 10, 29, 66, 1, 2, 7। जी तो स्टूडेंट्स, जी स्टूडेंट्स सबसे पहले हम इसका फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल बनाने लगे हैं, वही सेम एज इट इज़ जैसे आपने प्रीवियसली बनाया। 10 माइनस 3 आपके पास क्या आने वाला है 7, तो यहाँ आप क्या लिख देंगे, आप लिख देंगे 7। इसी तरह 29 माइनस 10 आपके पास क्या आने वाला है 19, तो यहाँ आप क्या लिखने वाले हैं 19। इसी तरह 66 माइनस 29 ये आपके पास आने वाला है 37। और इसी तरह 126 माइनस 26 ये आपके पास आने वाला है 61। ये जी आपने फर्स्ट के लिए लिख लिया। अब आगे के लिए चलते हैं। 19 माइनस 7 आपके पास आ जाएगा 12, तो यहाँ आपने क्या लिख दिया 12। ये तो मैं तो चलो यहाँ बना रहा हूँ ना, आपने अपनी नोटबुक्स में ये बिल्कुल दरमियान में होना चाहिए, मतलब 19 और 7 के दरमियान में आपके पास होना चाहिए बिल्कुल। एंड 37 और 19 इसमें से अगर आप माइनस करेंगे तो ये आपके पास क्या आ जाएगा 18। सॉरी मैं एक ही खाने में लिख गया हूँ, ये 18 आ जाएगा। इसी तरह 61 माइनस 37 ये आपके पास आ जाएगा 24। एंड सिमिलरली 18 माइनस 12 ये आपके पास आ जाएगा 6, और ये भी आपके पास आ जाएगा 6। तो 6 माइनस 6 आपके पास क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स 0। तो जी आपने ये सारी चीज़ें मालूम कर ली। अब जो इसमें काम की बात है वो ज़रा समझिएगा, जो कि आपके लिए समझने की बड़ी ज़रूरी है, जिसको मैंने पहले भी एक बार डिस्क्राइब किया है, लेकिन शायद आपको वो सही तरह समझ नहीं आया, तो इसको एक बार आप दोबारा से देख लें। हाँ जी देखिए जी स्टूडेंट्स, आपको वो कह रहा है कि आपने फर्स्ट और सेकंड डेरिवेटिव मालूम करना है एट एक्स इज इक्वल टू 2 के ऊपर मालूम करना है। मैंने आपको क्या बताया था कि आपने क्या करना है, जो डेल एफ ऑफ एक्स, डेल स्केयर एफ ऑफ एक्स और डेल क्यूब एफ ऑफ एक्स, इनकी जो वैल्यूज़ आपने लेनी है वो इस 2 और 3 के डिफरेंस वाली लेनी है। आप क्या करें, सिंपली हर चीज़ भूल जाएं। सिंपली आपने क्या करना है, यहाँ से आप ऐसे डायगोनल बना लें। एक ये 19 हो गया, 18 हो गया और 6 हो गया। ये देखें ना 19, 18 और 6, इनका एक डायगोनल आपके पास आ रहा है। तो यही आपके पास वैल्यूज़ हो जाएंगी किसकी, एक आपके पास आगे मतलब 2 के बाद वाली जो फॉरवर्ड में चल रही है ना वैल्यूज़, वही आपके पास हो जाएंगी। मतलब डेल एफ ऑफ एक्स यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स 19 आ गया। डेल स्केयर एफ ऑफ एक्स स्टूडेंट्स यहाँ से आपके पास क्या आ गया 18, और डेल क्यूब एफ ऑफ एक्स स्टूडेंट्स आपके पास यहाँ से आ जाएगा 6। तो आई होप स्टूडेंट्स आप इसकी वैल्यू समझ गए होंगे कि ये वैल्यूज़ हमने किस तरह से फाइंड आउट की हैं। और डेल 4 एफ ऑफ एक्स आपके पास क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो आई होप स्टूडेंट्स यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा कि हमने किस तरह से ये तमाम वैल्यूज़ ली हैं। तो अब हम जस्ट क्या करेंगे, फार्मूले में वैल्यूज़ लगाएंगे और हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। फर्स्ट डेरिवेटिव के लिए देखें सबसे पहले, जी फर्स्ट डेरिवेटिव के लिए हम फार्मूला स्टूडेंट्स यूज़ करने वाले हैं एफ डैश ऑफ 2 इज इक्वल टू डेल एफ ऑफ 2 विच इज इक्वल टू 1/h, और आपके पास आ गया जी फार्मूला हमने याद किया है प्रीवियसली, डेल माइनस डेल स्केयर डिवाइडेड बाई 2 प्लस ऑल्टरनेट साइन चलाने हैं जी आपने फॉरवर्ड में, और बैकवर्ड में जस्ट आपके पास माइनस आ जाएगा, माइनस डेल 4 डिवाइडेड बाई 4 एंड एफ एट 2। जी अब यहाँ पे आप सवाल पैदा होता है स्टूडेंट्स, एच क्या है। एच कहते हैं साइज़ ऑफ एक्स को। अब एक्स का साइज़ कैसे आप निकालेंगे, देखिए आपके पास एक्स की वैल्यू क्या दी हुई है 1 2 3 4 और 5। एच क्या आएगा, आपने एक्स की वैल्यू में डिफरेंस मालूम करना है। 2 माइनस 1 आपके पास क्या आ रहा है 1, 3 माइनस 2 आपके पास क्या आ रहा है 1, 4 माइनस 3 आपके पास क्या आ रहा है 1, 5 माइनस 4 आपके पास क्या आ जाएगा 1। तो जिन क्वेश्चन में स्टूडेंट्स ये तरतीब नहीं होगी वहाँ पहले आपको ये तरतीब देनी पड़ेगी, ठीक है ना, तरतीब आपको पहले देनी पड़ेगी।
तो यहाँ पे देखें आपको नज़र आ रहा है कि h की वैल्यू क्या है, 1 है, तो h यहाँ आप लिख लें, h इज़ इक्वल टू 1। तो 1/1 आपके पास आ गया h के लिए। और उसके बाद आगे डेल के लिए आप देखें, डेल की वैल्यू आपने ऊपर ऊपर फाइंड आउट की हुई है, मैंने साइड पे लिखी थी। डेल की वैल्यू थी आपके पास 19 और डेल स्क्वायर की थी 18 और डेल क्यूब की थी हमारे पास 6। तो यहाँ जस्ट आप क्या करेंगे, वैल्यूज़ पुट कर देंगे। यहाँ आपके पास आ गया 19 माइनस 18/2 प्लस 6/3 माइनस 0 विच इज़ इक्वल टू 19 माइनस 19 which is equal to 19 minus 19 plus 3 plus 2। तो आंसर आपके पास क्या आने वाला है स्टूडेंट्स, सिंपली आपके पास आंसर आ जाएगा, सॉरी 19 9 आ रही है, तो जी स्टूडेंट्स जब आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा सिंपली 12 विच इज़ f डैश ऑफ 2। दिस इज़ योर फर्स्ट डेरिवेटिव। अब हम सेकंड डेरिवेटिव की तरफ चल रहे हैं। अगेन जस्ट आपने जस्ट फार्मूला ही यूज़ करना है और कोई रैपिड साइंस नहीं है यहाँ पे। जी सर सेकंड डेरिवेटिव अगर आप देखें तो क्या आ जाएगा, एफ डबल डैश ऑफ 2 विच इज इक्वल टू डेल स्केयर एफ ऑफ 2 इज इक्वल टू एच आपके पास अब स्केयर में चला जाएगा, तो 1/h स्केयर आपके पास आ गया, एंड डेल स्केयर माइनस डेल क्यूब प्लस 11/14 सॉरी 11/12 डेल 4 एफ एट 2। तो 1/h स्केयर h आपके पास 1 है तो 1/1 ही आने वाला है, और डेल स्केयर आपके पास आ गया जी 18-6 और डेल 4 तो आपके पास 0 है तो वो आप क्या पुट कर देंगे, 0 पुट कर देंगे, तो 18-6 आपके पास क्या आने वाला है, 12 आने वाला है। तो फर्स्ट डेरिवेटिव भी आपके पास 12 आया और सेकंड डेरिवेटिव भी स्टूडेंट्स आपके पास क्या आ गया है, 12 आ गया। अब देखें अगर हम नॉर्मली चेक करें तो जो एफ ऑफ एक्स था आपके पास, अगर हम सिंपली चेक करें डेरिवेटिव्स को तो देखते हैं कि हमारे पास आंसर सेम आता है या नहीं आता। जी इसके लिए जर्नल जो एफ ऑफ एक्स लिखा हुआ है ना वो कुछ ये लिखा हुआ है, जर्नल एफ ऑफ एक्स जो इसके लिए दिया हुआ है इस क्वेश्चन के लिए वो है x³ + 2। अगर आप स्टूडेंट्स इसका डेरिवेटिव मालूम करें तो ये देखें आपके पास क्या आता है 3x²। अगेन इसका डबल डेरिवेटिव अगर आप फाइंड आउट करें तो वो आपके पास क्या आ जाएगा 6x। तो एट x इज इक्वल टू 2, एट x इज इक्वल टू 2 पे आप इसकी वैल्यू मालूम कर रहे हैं, तो 2² आपके पास स्टूडेंट्स क्या आ जाएगा 4, 4 3 आपके पास क्या आ गया 12। तो हमारा आंसर भी यही आया हुआ है। और इसी तरह जब आप यहाँ 2 पुट करेंगे तो 6 2 आपके पास क्या आने वाला है 12 आने वाला है। तो इस तरह से भी आप इसे चेक कर सकते हैं अगर फंक्शन दिया हुआ हो तो कि आपका आंसर ठीक है या नहीं है। आई होप स्टूडेंट्स यहाँ तक आपको अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। मूव करते हैं, इसका एक बैकवर्ड डिफरेंस का क्वेश्चन भी देख लेते हैं कि बैकवर्ड डिफरेंस के लिए हमारे पास क्या आएगा। तो बैकवर्ड डिफरेंस में जस्ट मैं आपको हिंट ही दूंगा, ठीक है, और बाकी इसमें आपको सारी चीज़ें ऑलरेडी मालूम है तो इसलिए सारा नमूना सारा बताऊं दोबारा से या कहाँ से समझ नहीं आई। माइक अनम्यूट करके बता दें। यहाँ से ये जो मैंने डेल एफ ऑफ एक्स, डेल स्केयर एफ ऑफ एक्स और डेल क्यूब एफ ऑफ एक्स ये लिखा है, यहाँ से आपको समझ नहीं आ रही। जी स्टूडेंट सबसे पहले हम यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे डेल एफ ऑफ एक्स की वैल्यू। तो डेल एफ ऑफ एक्स देखें आपको उसने क्या बोला है कि एफ एट 2 के ऊपर आपने निकालना है, ठीक है जी।
एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2 के ऊपर आपने इसे फाइंड आउट करना है। तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2 के ऊपर आप इसे कैसे फाइंड आउट करेंगे, हमने वो देखना है। मैंने आपको क्या बताया कि अगर फॉरवर्ड है तो आप फॉरवर्ड की तरफ मूव करेंगे, अगर आप बैकवर्ड की तरफ, अगर आपको बैकवर्ड का आ जाएगा तो आप बैकवर्ड की तरफ मूव करेंगे। अब आपके पास क्या है, ये फॉरवर्ड है, ठीक है। फॉरवर्ड के केस में स्टूडेंट्स आपके पास देखें 2 के बाद फॉरवर्ड डेल ऑफ एक्स कौन सा आ रहा है आपके पास, वो आपके पास आ रहा है 19। देखें ना 2 के बाद फॉरवर्ड में डेल एफ ऑफ एक्स आपके पास कौन सा आ रहा है 19। 19 के बाद फॉरवर्ड आपके पास कौन सा आ रहा है 18, और 18 के बाद आपके पास फॉरवर्ड कौन सा आ रहा है 6 आ रहा है। तो यही आपके पास वैल्यूज हो जाएंगी, ये डेल एफ ऑफ एक्स की वैल्यू हो गई, ये डेल स्क्वायर एफ ऑफ एक्स की वैल्यू हो गई, ये डेल क्यूब एफ ऑफ एक्स की वैल्यू हो गई, और इसी तरह ये डेल 4 एफ ऑफ एक्स की आपके पास वैल्यू होगी। वर्ड डिफरेंस डी वाई बाई डी एक्स को कैसे हम मालूम कर सकते हैं, और डी टू वाई डिवाइडेड बाई डी एक्स के कैसे मालूम कर सकते हैं किसी गिवन पॉइंट एक्स के ऊपर। अब इस गिवन पॉइंट एक्स के ऊपर आपने बैकवर्ड मूव करना है। कल आपने पढ़ा था फॉरवर्ड के केस में क्या होगा, आपने अच्छे तरीके से देख लिया था कि हम आगे वाली वैल्यूज़ की तरफ जाते हैं, मतलब फॉरवर्ड मूव करते हैं। आज जस्ट वही कॉन्सेप्ट है, जस्ट आपने क्या करना होगा, आपने बैकवर्ड मूव करना होगा। बाकी सारा कॉन्सेप्ट आज भी वही है जो आपने इससे प्रीवियसली किया था, कोई भी नई रैपिड साइंस नहीं होगी। कोई भी इसमें रैपिड साइंस आज नहीं होने वाली। तो स्टार्ट करते हैं। देखें जी, आपके पास क्वेश्चन लिखा हुआ फाइंड डी वाई बाई डी एक्स एंड डी टू वाई डिवाइडेड बाई डी एक्स केयर यूजिंग बैकवर्ड डिफरेंस एट एक्स इज इक्वल टू 3, और आपको टेबुलर वैल्यूज़ में एक्स और वाई आपको दे दिया हुआ है। एक्स आपको दिया हुआ है 0 से लेके 6 तक। अब आपको मालूम है कि 0 से लेके 6 तक है, तो यहाँ पे एच क्या होने वाला है, कल आपको सिखाया था कि एच हम कैसे निकालते हैं। एक्स की वैल्यू में जो कॉमन डिफरेंस आपके पास आ रहा होता है वही एच की वैल्यू होती है। तो यहाँ पे आपने देखा कि कॉमन डिफरेंस 1 आ रहा है, तो इसका मतलब है एच की वैल्यू तो आपके पास 1 होने वाली है। उसके बाद आपके पास y की वैल्यूज़ दी हुई हैं। y की वैल्यूज़ है 2, 3, 10, 29, 66, 127 एंड 218। तो अब हम इस टेबल को पहले मुकम्मल करेंगे और उसके बाद हम यूज़ करेंगे फार्मूला, और फार्मूला यूज़ करने के बाद हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। वेरी सिंपल स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले देखिए जी 3 - 2 ये हमारे पास क्या आने वाला है 1 आने वाला है। 10 - 3 हमारे पास स्टूडेंट्स क्या आने वाला है 7। 29 - 10 आपके पास आने वाला है 19। 66 - 29 ये आपके पास आने वाला है 37। इसी तरह से 126 - 66 ये आपके पास आने वाला है स्टूडेंट 61, एंड 218 - 127 ये आपके पास आने वाला है 91 आने वाला है। सिमिलरली स्टूडेंट्स अब 7 - 1 आपके पास क्या आने वाला है, सॉरी मैं इनको ऊपर लिखता जा रहा हूँ, ये यहाँ पे है, नीचे लिखते हैं, ये आपके पास आ जाएगा 6। 19 - 7 ये आपके पास क्या आ जाएगा जी 19 - 7 आपके पास आ गया जी 12। इसी तरह से 37 - 19 आप करेंगे तो वो क्या आ जाएगा आपके पास 18। 61 - 37 अगर आप करेंगे तो आपके पास आ जाएगा जी 24, एंड इसी तरह से 91 और 61 को माइनस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 30। अगेन 12 - 6 करेंगे तो आपके पास क्या आने वाला है 6 आने वाला है। 12 - 8 अगर 12 और 18 - 12 करेंगे तो ये भी आपके पास क्या आने वाला है 6। 24 - 18 करेंगे तो ये भी आपके पास क्या आने वाला है 6। इसी तरह से 30 और 24 को माइनस करेंगे तो ये भी आपके पास क्या आने वाला है 6। एंड नाउ 6 - 6 आपके पास आने वाला है 0। 6 - 6 आपके पास आने वाला है 0। 6 - 6 आपके पास आने वाला है 0। तो अब स्टूडेंट्स वो क्या कह रहा है कि आपने एट एक्स इज इक्वल टू 3 के ऊपर वैल्यू निकालनी है बैकवर्ड के लिए। तो इसका मतलब है कि आपने बैकवर्ड जाना है। बैकवर्ड आपका कहाँ पे है, दिस वन इज़ बैकवर्ड, ठीक है। ये 12 यहाँ पे है ना आपके पास, इन दोनों के दरमियान में यहाँ है 12। मैं ज़रा सा आगे पीछे कर गया उनसे, ये 12 यहाँ पे है। ये आपके पास इसका बैकवर्ड बन रहा है, ठीक है। मतलब कौन कौन सा, एक आपके पास 19 हो गया, 12 हो गया और 6 हो गया। तो इसका मतलब है कि डेल्टा वाई आपके पास यहाँ से क्या आ गया है 19 आ गया है। डेल्टा स्क्वायर वाई आपके पास यहाँ से क्या आ गया है 12 आ गया है, एंड डेल्टा क्यूब वाई आपके पास आ गया है 6, और डेल्टा 4 तो ऑब्वियसली आपको नज़र आ रहा है सबको कि वो किसके इक्वल है 0 के इक्वल है।
तो आई होप स्टूडेंट्स यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी, और उसके बाद हमारे पास ये रिक्वायर्ड आंसर बन जाएगा। फार्मूला देखें जी, हमारे पास क्या है, पहले हम सारा डाटा लिख लेते हैं कि हेयर एक्स नॉट इज इक्वल टू 3, आपको ऑलरेडी दिया हुआ है, एच इज इक्वल टू 1, एच हमारे पास 1 है, और जो y है हमारे पास वो दिया हुआ है 29, वो लिखने की ज़रूरत नहीं है। और अब डेल्टा y नॉट ये हमारे पास दिया हुआ है जी 19, डेल्टा 2, डेल्टा स्केयर y नॉट ये हमारे पास हमने अभी फाइंड आउट किया, वो आया था 12, और डेल्टा क्यूब y नॉट ये हमारे पास आया हुआ है 6। तो अब हमने जस्ट फार्मूला यूज़ करना है, यूजिंग फार्मूला वो आपके पास है जी dy बाई डी एक्स विच इज़ इक्वल टू फर्स्ट डिफ्रेंशिएशन, जैसे हम जो हमने फार्मूले पढ़े थे जस्ट वही है, ये आपके पास इक्वल होता है 1/h के। और आपको बताया था कि इसमें हम ऑल्टरनेट साइन नहीं चलाते, इसमें हम क्या करते हैं, सिर्फ और सिर्फ प्लस लगाते हैं, प्लस अप टू सो ऑन। 1/h है तो आपके पास 1/1 आ गया, तो वो लिखने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट वैल्यूज़ पुट करेंगे। डेल्टा आपके पास है जी 19, डेल्टा स्केयर आपके पास है जी 12, डेल्टा क्यूब आपके पास है जी 6, प्लस अप टू सो ऑन। नाउ जस्ट इसे सिंप्लीफाई करें तो आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। ये आपके पास आ गया जी 19 प्लस 6 प्लस 2 एंड प्लस अप टू सो ऑन। तो ये जी आपके पास सॉल्व आउट जब आप करेंगे इसे तो ये आ जाएगा 19 और 6 आपके पास आएगा 25 और 2 आपके पास आने वाला है 27, विच इज़ अ रिक्वायर्ड रिजल्ट फॉर dy बाई डी एक्स। नाउ dy डिवाइडेड बाई डी एक्स स्केयर हम करते हैं। अब dy डिवाइडेड बाई डी एक्स स्केयर आपके पास आ जाएगा 1/h स्केयर, और यहाँ आपके पास आ जाएगा डेल्टा स्केयर प्लस डेल्टा क्यूब, डेल्टा स्केयर प्लस डेल्टा क्यूब प्लस 11/12 डेल्टा 4 प्लस अप टू सो ऑन। जस्ट वैल्यूज पुट करेंगे अगेन, जी वैल्यूज पुट करने के बाद अगेन आपके पास h1 है तो वो लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो डेल्टा स्केयर अब जस्ट वैल्यूज़ यहाँ पुट कर देंगे। तो आपके पास है जी 12 स्केयर, सॉरी डेल्टा स्केयर 12 है आपके पास, प्लस 6 प्लस 11/12 डेल्टा 4 आपके पास है 0, तो सिर्फ आपके पास 12 और 6 बचा, 12 और 6 को आप आपस में ऐड करेंगे तो आपके पास रिजल्ट आ जाएगा 18। Find the first 3 derivatives of f of x at x is equal to 1.5 from the following data। ये आपके पास x है, ये आपके पास f of x है। यहाँ पे x आपको दिया हुआ है जी 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 3.5, 4.0, और f of x आपको दिया हुआ है 3.375, 7.123, 13.625, 24.000, 38.875 एंड 59.000। तो जी ये भी आपने प्रैक्टिस प्रॉब्लम करना और मुझे सॉल्व करके इसी लेक्चर के टाइम के दौरान आपने सेंड करना। तो आज के लिए बस इतना ही है स्टूडेंट्स, क्योंकि कल हमने काफ़ी ज़्यादा पढ़ लिया था, तो नेक्स्ट चैप्टर इसका फिर हम स्टार्ट करेंगे।